हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास 11th। आज आपका स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स है। स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स में आपका पॉइंट है क्वार्टाइल। आपको मीडियन हम पढ़ा दिए हैं, आज आपको क्वार्टाइल पढ़ाना है। क्वार्टाइल मतलब होता है कि आपका जो क्वार्टाइल होता है वो 4 इक्वल पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। 1 2 3 4 4 पार्ट में आपको क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। वो हमारा क्या हो जाता है, क्वार्टाइल होता है। जैसे आप मीडियन को हम बता दें, मीडियन क्या करता है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है आपका मीडियन। उसी तरह क्वार्टाइल क्या करता है, 4 इक्वल पार्ट में आपको डिवाइड करता है। आपका Q1 होता है वो लोअर होता है और Q3 को हम अपर मानते हैं, है। तो जो क्वार्टाइल जो 100% है उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करके जो भी पॉपुलेशन 100%, जो भी हमारा रिजल्ट हो 100%, जिसमें हम 25% को क्या मानते हैं, एरर मानते हैं। क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि कोई भी आपका जो भी रिजल्ट होगा वो 100% एक्यूरेट होगा, कुछ ना कुछ उसमें एरर होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसी अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हमारा 25% जो होता है वो एरर मानते हैं। क्योंकि किसी भी रिजल्ट का 100% शो नहीं करता, इसलिए 25% को हम एरर मानते हैं। ये समझ में आया। क्वार्टाइल के कुछ फॉर्मूला है और इस चैप्टर में आपको थोड़ा सा क्वार्टाइल पढ़ना, बस इंट्रोडक्शन है आपका क्वार्टाइल का। और आगे जो चैप्टर है उसमें हम बताएंगे आपको, एक्सप्लेन करेंगे और उस पर न्यूमेरिकल्स भी लगेंगे। तो क्वार्टाइल आपका फॉर्मूला है, जैसे n फॉर हम क्या मानते हैं, n फॉर आपका है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो Q1 जो है आपका Q1 फॉर्मूला हो जाएगा इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 4। समझ में, ये साइज ऑफ हो जाता है n आपका हो जाता है साइज ऑफ, n हो जाता है, जैसे n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, उसे आपका क्वार्टाइल। यहाँ 4 क्यों बोला गया है, आपको पहले भी बताया था, मीडियन में हम 2 लिखते थे, क्वार्टाइल में 4 लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि दो क्वार्टाइल जो है वो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है और मीडियन क्या कर रहा है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इसलिए आपका 4 यहाँ पे होगा क्वार्टाइल। Q3 इज इक्वल टू 3 अपॉन n प्लस 1 अपॉन 4 आइटम। ये सभी फॉर्मूले आप याद कर लीजिएगा, आपको आगे चल के चैप्टर में, यहाँ सिर्फ इंट्रोडक्शन आपको दिया गया है और उसके बारे में 2 फॉर्मूला आपको Q1 और Q3 का दिया गया है। समझ में आया। ये आपका क्वार्टाइल का फॉर्मूला हो गया। अब हम पढ़ेंगे मोड। मोड क्या होता है, मोड। मोड किसे बोलते हैं, कोई एक चीज है वो फ्रिक्वेंटली बार बार वो रिपीट हो रही है, उसी को हम मोड बोलते हैं। जैसे देखिए मार्केट में मान लीजिए कोई नंबर ही है, हम नंबर के थ्रू करते हैं, 1 है, 4 है, 5 है, 1 है, 6 है, 1 है, मान लीजिए 7 है, फिर 1 आ गया। तो कौन सा नंबर बार बार फ्रिक्वेंट हो रहा है, मतलब बार बार यूज हो रही है उस नंबर की, तो आपका कौन है, 1 है। 1 को हम कई बार देख रहे, फ्रिक्वेंसी उसकी बार बार आ रही है, तो वही हमारा क्या हो जाता है, मोड हो जाता है। जैसे इस बुक में कुछ आपके पॉइंट है, आपके स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स में, उसमें हम कुछ पॉइंट्स पढ़ देते हैं। You may be interested in knowing the most typical value of a series or the value around which maximum concentration of an atom occur. For example, manufacturer, would you like to know the size of a shoes that the maximum demand or status of the shirt that is a more frequently demand. जैसे कोई स्टाइलिश शर्ट होता है, जैसे आपके आते हैं, आपने टीवी पे देखा कि हमको ये शर्ट बहुत पसंद है, उसकी मार्केट में बार बार उसकी डिमांड हो रही है, वो बार बार वो मार्केट में आ रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, फ्रिक्वेंट, वो बार बार वो मार्केट में आ रहा है, कई बार आ रहा है, उस टाइप का, उस फैशन जैसा फैशन का हमको शर्ट चाहिए, तो ये हमारी क्या हो गई, फ्रिक्वेंटली, वो बार बार हम उसको मंगा रहे।
तो ये समझ में आ गया मोड किसे कहते हैं कि कोई एक नंबर है या कोई एक चीज है जिसकी बार बार फ्रिक्वेंसी हो रही है, वही हमारा मोड कहलाता है। अब इसमें भी आपको हर एक पॉइंट में डिस्क्रीट और ये सब बताया है कंटिन्यूअस, इसमें भी एक डिस्क्रीट मेथड है आपका। डिस्क्रीट मेथड में जैसे आपको हम अभी बताया है, डिस्क्रीट सीरीज में आपका क्या था, जैसे अभी एग्जांपल दी उसी तरह 1 2 3 4 4 5, ये आप इसमें अब फ्रीक्वेंट किसको देख रहे हैं, बार बार 4 को फ्रीक्वेंट होते हुए देख रहे हैं। तो ये आपका डिस्क्रीट मेथड, मतलब डायरेक्ट भी कह सकते हैं, इसको आपने तुरंत निकाल लिया नंबर को देखते हुए कि कौन सा फ्रीक्वेंट हो रहा है। उसी तरह आपको कंटिन्यूअस सीरीज हम बता दे रहे हैं, कंटिन्यूअस सीरीज क्या होता है, मोड में ही मोड ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज आता है। कंटिन्यूअस सीरीज आपका मोड में ही कंटिन्यूअस सीरीज होता है। तो आपको इसमें क्वेश्चन, आपका जो बुक नंबर है, पेज नंबर है, इसमें एक 69 है, उसमें एक कंप्यूटिंग करने के लिए दिया गया है आपको क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, हम उसके अकॉर्डिंग हम आपको समझाते हैं। मोड ऑफ डिस्क्रीट कंटिन्यूअस सीरीज का फॉर्मूला देखिए m0, इसको मोड को हम किससे डिनोट करते हैं, m0 से। m0 हो गया इज इक्वल टू l प्लस आपका हो जाएगा d1 अपॉन क्या हो जाएगा, d1 प्लस d2 इंटू h। समझ में, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग हम आपको L इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ क्लास ऑफ द मॉडल क्लास। अब आपका हो जाएगा D इज इक्वल D1 है आपका क्या है, डिफरेंट between frequency of the model class and frequency of class preceding। प्रीसीडिंग और उसी तरह आपका है सक्सीडिंग, सेम रहेगा, वो आपका हो जाएगा D2 में यहाँ पे प्रीसीडिंग है, वहां आपका हो जाएगा सक्सीडिंग D2 में। समझ में, अभी क्वेश्चन हम बताएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको समझ में आ जाएगा। यह जो हो जाएगा आपका, यह जो हमने लिखा है वो आपका क्या हो जाएगा, क्लास इंटरवल। यह जो हो जाएगा आपका क्लास इंटरवल, समझ में आया, आपका क्लास इंटरवल हो जाएगा। अब उसके आपको फॉर्मूला हमने लिख दिया था, उसके अकॉर्डिंग हम आपको क्वेश्चन बताते हैं कंटिन्यूअस सीरीज का।
ये आपका क्लास इंटरवल दिया है 45 से 50, आपका फिर 40 से 45, 35 से 40, 35 से 40, अब आप क्वेश्चन देख लिए होंगे, आपको सारा दिख रहा होगा। अब इसमें आपको क्या हो जाएगा कि सारे जो क्लास जो आपका इनकम है और आपका फ्रीक्वेंसी है वो सारे पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं। अब क्या हो जाएगा कि हम इसमें देखेंगे सबसे अधिक नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, सबसे नंबर किसका ज्यादा है। आपका क्या है 30 सबसे अधिक है, तो 30 के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे इसमें मोड निकालेंगे। तो मोड का फॉर्मूला क्या है, एम हो जाएगा एल प्लस आपका हो जाएगा D1 अपॉन प्लस D1 प्लस अपॉन हो जाएगा D1 प्लस D2 इंटू एच। ये आपका फॉर्मूला था। तो आपका सबसे अधिक फ्रीक्वेंट क्या नंबर ऑफ लार्ज क्या है 30 है। अब आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, जो आपका लोअर लिमिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 25, क्योंकि क्लास इंटरवल आपका जो क्लास है कंटिन्यूअस क्लास, ये आपका कंटिन्यूअस क्लास है, तो उसमें लोअर क्या है 25, तो आपका लोअर हो जाएगा 25 प्लस D1 आपका कितना है, D1 किसको मानेंगे, जैसे D1 है 30 में आपने 18 को माइनस किया। हम बता रहे थे ना कि आपको प्रीसीडिंग से माइनस करना है। D1 आपका हो जाएगा, जो आपका D1 है इज इक्वल टू 30 माइनस 18, तो आपको कितना हो जाएगा 12। सही में, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 12 अपॉन जो आपका ये D1 है वो हो जाएगा 12 प्लस D2। ये सक्सीडिंग था, D2 आपका सक्सीडिंग है, तो सक्सीडिंग के लिए क्या करेंगे, आपका हो जाएगा 30 माइनस 20, तो कितना हो जाएगा 10। तो आप यहाँ क्या करेंगे प्लस 10 रखेंगे। और एच जो है क्लास इंटरवल है, सब में कितना इंटरवल हो रहा है 5 का, तो इनटू क्या करेंगे 5 हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा। सभी चीज समझ में आए। अब उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन में क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। तो आपको हो जाएगा 25 प्लस 12 अपॉन 32 इंटू 5, आपका हो जाएगा ये पूरा ओवरऑल 27.273। आप इसको इससे मल्टीप्लाई करके भी डिवाइड करके इसको ऐड कर देंगे। जैसे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 25 प्लस ये हो जाएगा 12 का कितना होता है 16 अपॉन 32। अब इसको डिवाइड करके इसको प्लस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 27.27। समझ में, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको मोड निकालना है। डिस्क्रीट सीरीज में देखे थे नंबर ऑफ फ्रीक्वेंट जितना था उसके अकॉर्डिंग आपने मोड निकाल दिया। लेकिन कंटिन्यूअस सीरीज में जब आपका दिया रहेगा तो कंटिन्यूअस सीरीज में हम नंबर ऑफ देखेंगे, आपका सबसे ज्यादा नंबर कौन सा फ्रीक्वेंसी का सबसे ज्यादा हाईएस्ट है, मतलब ये 30 आपका हाईएस्ट है। तो 30 के अकॉर्डिंग हम आपको
लोअर लिमिट और अपर लिमिट ले लेंगे। इसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, सॉरी इसको 0, इसको D1, इसको D2 भी ऐसे भी डिनोट करते हैं आप। आप इसको D1, इसको D0 और इसको आप D2 भी कर सकते हैं, समझा? ये भी आप डिनोट कर सकते हैं, इसको भी ऐसे भी डिनोट करेंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी पड़ेगा। आप अपने मतलब रिवाइज के लिए ये चीजें डाल सकते हैं। तो अब क्या होगा, कंटिन्यूअस सीरीज दिया, फ्रीक्वेंसी 30 हो गई है, तो हम D1 में क्या बोला, प्रीसीडिंग से माइनस करना है। तो D1 को हम माइनस करेंगे, 30 माइनस 18 तो आपका 12 आया। और D2 जो आपको माइनस करना है वो सक्सीडिंग से, सक्सीडिंग इसको आप रहने दीजिएगा, इसको आप नहीं भी शो करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। आपको D2 निकालना है तो आपको सक्सीडिंग से, तो 30 माइनस 20 करेंगे तो आपका 10 आएगा। और क्लास इंटरवल कितने का है आपका, 5 है, तो आप 5 करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, फिर अपना कैलकुलेशन करेंगे। ये है मोड ऑफ, आपका मोड का है। क्वार्टाइल भी समझ में आ गया आपको, और इस चैप्टर में थोड़ा बहुत एक पॉइंट होगा उसको हम बता देंगे, फिर उसके बाद आपका ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। जो पीछे एक चैप्टर मैंने छोड़ा है उसको स्टार्ट कर देंगे। डन मैम, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।